बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनाहगार। नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं तफ्तीश। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनाहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। दो बेबस बेटियां और 1095 दिनों की खौफनाक घिनौनी कहानी। पिता वो होता है जो अपने बच्चों की हिफाजत से दुनिया की किसी ताकत से टकरा जाता है, मौत को भी ललकार देता है। लेकिन उस बाप को आप क्या कहेंगे जिसने अपने सगे 2 बेटियों को ही अपने हवस का शिकार बना डाला? ये रिपोर्ट देखिए। मुंगेर जिले के जमालपुर थाने की पुलिस कस्टडी में दिख रहा ये वही दरिंदा है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसकी काली करतूतों की सच्चाई जानेंगे तो आप भी कांप जाएंगे, लेकिन इसे तनिक भी अपने किए पर अफसोस नहीं है। पुलिस कस्टडी में भी ये वही अकड़ दिखा रहा है जो घर की चाहर दीवारी के अंदर दिखाता था, अपनी बेटियों पर जुल्मों सितम ढाता था। लेकिन जेल की सलाखों में पहुंचते ही इसकी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। ये इतना बड़ा दरिंदा है कि इसने अपने ही 2 बेटियों को अपने हवस का शिकार बनाया है। जैसे ही पुलिस को इसकी करतूतों के बारे में पता चला, वैसे ही पुलिस ने इसे समाज से अलग करते हुए इसके हाथों में हथकड़ी पहना दिया। प्रथम दृष्टया ये सही पाया गया है। इसके बिना पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। सही सुना आपने, ये खौफनाक और घिनौनी कहानी है एक हवसी बाप की जिसने अपने ही 2 बेटियों को अपने हवस का शिकार बनाया है। 1-2 दिन नहीं, पूरे 1095 दिन, यानी कि पूरे 3 साल। सही सुना आपने, ये खौफनाक और घिनौनी कहानी है एक हवसी बाप की जिसने अपने ही 2 बेटियों को अपने हवस का शिकार बनाया है। 1-2 नहीं, पूरे 1095 दिन, यानी कि पूरे 3 साल। जी हाँ, इतने दिनों तक दोनों दहशत में जीती रही, होटल के बंद कमरे में सिसकती रही, दिन के उजाले में स्याह रात के सन्नाटे में अपने दरिंदे बाप के जिस्म की भूख मिटाती रही, रहम की भीख मांगती रही। लेकिन इस दरिंदे बाप को तनिक भी तरस नहीं आई। कई बार दोनों को लगा कि राज को बेपर्दा कर दे, लेकिन समाज की बंदिशों में फंसकर रह गए। लेकिन एक दिन दोनों बहनों के सब्र का बांध टूट गया और दोनों ने दिल में छिपे अपने बाप के गरजे राज को अपनी माँ से कह डाला। 1095 दिनों की आप बीती सुना डाली, जिसे जानकर माँ के भी पांव तले जमीन खिसक गई, वो भी सन्न रह गई। हैरानी की बात ये कि वो माँ भी 3 सालों से अपने पति के घिनौनी करतूतों से बेखबर थी। लेकिन आप बीती सुनने के बाद उस दरिंदे बाप की पत्नी ने उसे जेल की सलाखों में भेजने की ठान ली। वो इस ताक में लग गई कि वो अपने पति को रंगे हाथों पकड़े। एक दिन जैसे ही उसका पति अपनी बड़ी बेटी को लेकर शहर में निकला, वो भी उसके पीछे लग गई। उसने देखा कि उसका पति उसकी बड़ी बेटी को एक होटल के कमरे में लेकर जा रहा है। पीछे पीछे वो भी चली गई। कुछ देर बाद जब उसने होटल के कमरे में लगे रोशनदान से झांक कर देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर दोनों आपत्तिजनक हालत में दिखे। उसके बाद उसने अपने पति की घिनौनी करतूतों को सबूत के तौर पर अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया। उसके बाद होटल से सीधे वो थाने पहुंच गई और अपने ही पति पर अपनी बेटियों के साथ रेप का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी दरिंदे बाप को गिरफ्तार कर लिया। संबंध बनाने का आरोप लगाते हुए कांड दर्ज कराया गया है। जांच में
कांड दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। प्रथम दृष्टया ये सही पाया गया है। इसके बिना पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने सच जानने के लिए तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि जिस दरिंदे बाप को गिरफ्तार किया है वो रिटायर्ड जवान है जो 2009 में सीआरपीएफ से रिटायर्ड हुआ है। उसके 3 बच्चे हैं जिसमें 2 बेटी और 1 बेटा है, जिसमें से 2 बेटियों के साथ ये पिछले 3 सालों से रेप कर रहा था। बेटियों को शहर घुमाने के बहाने ले जाता था और कासिम बाजार स्थित सम्राट होटल में कमरा बुक कर अपने हवस का शिकार बनाता था। ये जमालपुर थाना अंतर्गत सम्राट होटल है, वहीं पर जाने की बच्ची के साथ जाने की बात बताई जा रही है पिता को। सर ये अनुसंधान किया जा रहा है, इसका साक्ष्य कलेक्ट किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी बाप को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में भेज दिया है और पीड़ित बेटियों को मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा है और जांच की गति बढ़ा दी गई है और दरिंदे बाप को सख्त से सख्त सजा दिलवाने के लिए साक्ष्य जुटा रही है। प्रथम दृष्टया मामला सही पाया गया है, लेकिन जांच अभी भी जारी है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।